इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों का ऑड इवन जारी रहेगा। केवल निजी दफ्तर 50% क्षमता से खुलेंगे। उपराज्यपाल ने सभी निजी कार्यालयों को 50% क्षमता से खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू और मार्केट में दुकान खुलने की ऑड इवन व्यवस्था कोरोना की स्थिति में और सुधार होने तक जारी रहेगी। दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त करने और दुकानें खुलने में ऑड इवन हटाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल से अनुशंसा की थी। इसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र भेजा था, जिसमें से उपराज्यपाल ने 3 में से 1 प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने दिल्ली में सभी निजी कार्यालयों के 50% क्षमता से खुलने की अनुमति दे दी है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू और मार्केट में दुकान खुलने की ऑड इवन व्यवस्था कोरोना की स्थिति में और सुधार होने तक जारी रहेगी। बॉर्डर पर 4 भारतीयों की दर्दनाक मौत, सर्दी की वजह से चारों जम गए। अमेरिका कनाडा बॉर्डर में चारों भारतीय संगठित मानव तस्करी गैंग का शिकार बताए जा रहे हैं, जो इन्हें बीच में ही छोड़कर चला गया। मरने वालों में एक नवजात भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में एक 47 साल के शख्स की गिरफ्तारी भी की है। अमेरिका से लगी कनाडा की सीमा पर दर्दनाक हादसे में एक परिवार के 4 सदस्यों की सर्दी की वजह से मौत हो गई। यह चारों भारतीय नागरिक हैं। मरने वालों में एक नवजात भी शामिल है। हालांकि इसे मानव तस्करी से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। मैनटोबा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एमरसन के नज़दीक कनाडा अमेरिका सीमा पर कनाडा की ओर बुधवार को 4 शव मिले, जिसमें 2 शव वयस्कों के, एक किशोर का और एक नवजात शिशु का है। लुप्त प्राय गिद्धों की हो रही थी तस्करी। ट्रेन में प्लास्टिक की थैलियों में लिपटे मिले मिस्र के गिद्ध। सुल्तानपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के स्लीपर कोच में यात्रियों ने दुर्गंध और पक्षियों की आवाज़ आने की शिकायत की थी, जिसके बाद आरपीएफ और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिद्ध बरामद किए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिद्ध तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले एक 60 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कानपुर से महाराष्ट्र के मालेगांव तक मिस्र के साथ लुप्त प्राय गिद्धों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बेटी के लिए पैसा जमा करने से पहले सुकन्या समृद्धि योजना में हुए 5 बड़े बदलाव। बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर मोदी सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इसमें निवेश करने पर आयकर की धारा 80C के तहत निवेश पर छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खातों को पहले 2 परिस्थितियों में बंद किया जा सकता था। पहला, बेटी की मौत हो जाए या तो, और दूसरा, यदि बेटी के रहने का पता बदल जाए तब। लेकिन नए बदलाव के बाद खाता धारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है। अब तीसरी बेटी का भी खोल सकेंगे खाता। पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था। तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं मिलता था। एक बेटी के बाद यदि 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती है तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है। खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। इस राशि के जमा नहीं होने पर अकाउंट को डिफॉल्ट मान लिया जाता है। लेकिन नए नियमों के तहत अगर खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता तो मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। नए नियमों के तहत खाते में गलत ब्याज डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अलावा खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा।